हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कोरोना या इसको हम कह सकते हैं कोविड-19 पेंडेमिक की, क्योंकि इसकी जो सेकंड जो म्यूटेशन अभी जो चल रहा है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक या बहुत ज़्यादा डेंजरस होता चला जा रहा है। क्योंकि अगर डेली केसेस की हम बात करें तो 2 लाख से ऊपर जो केसेस है वो आना शुरू हो गए इंडिया में। और जहाँ पे हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल हम देखें तो बीच में जैसे ही वैक्सीन आई तो वैक्सीन आने के बाद में लोगों में इसको लेके जिसको हम कह सकते हैं कि लापरवाही जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वो एक अपने आप को सेफ जोन में मान रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद में हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें जैसे वैक्सीन के बाद में भी तो कुछ लोगों में हमने सुना है कि वैक्सीन लगाने के बाद में भी उनकी जो है वो कोरोना आ रहा है या उनकी कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तो आज इस एपिसोड को हम बनाने का मकसद भी हमारा यही है कि हम जो है इस कोरोना की जो दूसरी जो लहर है इससे बच कैसे सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बचाव ही इसका उपाय है। क्योंकि कोरोना होने के बाद में प्रिकॉशन क्या होंगे, हम मेडिकल के अंदर जाके क्या मेडिसिन लेने वाले हैं, क्या करना है, वो बाद की बातें हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका बचाव क्या हो सकता है। तो एक बात हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे कि कोरोना जो है वो एक वायरस है। क्योंकि हमारी जो डिजीज है वो 2 तरीके से फैलती है। एक तो उसका जरिया होता है वायरस और दूसरा होता है बैक्टीरिया। तो कोरोना जो है वो आरएनए वायरस है। और ये जो वायरस है ये सीधा, जैसे हम बात करें कि वायरस के सिम्टम्स के हम देखते हैं, जैसे कोल्ड हो गया आपको, या जैसे जुकाम वगैरह, खांसी वगैरह, तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं, कॉमन जो सिम्टम्स है। तो कोरोना जो वायरस है ये भी ठीक ऐसे ही, जब वायरस की हम बात करें तो वायरस जो है वो कहीं भी हम देखेंगे कि जैसे वो स्किन से अंदर नहीं जाएगा। तो उसको अंदर जाने के लिए या तो वो माउथ से जाएगा या फिर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज से वो अंदर जाएगा। तो जब ये अंदर जाता है तो उसके बाद में ये करता क्या है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो श्वसन क्रिया के साथ में, श्वास के साथ में अंदर जाएगा। तो श्वास सबसे पहले जाता है लंग्स में। तो कोरोना जो वायरस है वो भी जो है लंग्स को ही अफेक्ट करता है। और लंग्स में जाके वो हम इसको कह सकते हैं कि रिसेप्टर्स पे वो एक्ट करेगा, या इसको हम कह सकते हैं कि वो एंजियोटेंशन वाले पार्ट पे जाके एक्ट करेगा। और उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो लंग्स को जो डैमेज करता चला जाएगा। और लंग्स को जब वो डैमेज करेगा तो यहाँ पे देखो, लंग्स जैसे ही डैमेज होते हैं तो इसका साइड इफेक्ट होगा कि हमारी जो बॉडी में ब्लड वाला जो पार्ट है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी होने के बाद में फिर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसलिए ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही ब्लॉक कर देता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोरोना से हमें बचना कैसे है। तो कोरोना से बचने के लिए अभी हमने 2 चीजें समझ ली थी कि कोरोना जो है, कोरोना वायरस, ये जो है वो माउथ और दूसरा है नोज। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय तक हम जो है वो मास्क लगा के रखें। क्योंकि मास्क से जो है हम सीधा जो है वो एयर में, या किसी व्यक्ति को अगर कोरोना हो रखा है उसके खांसने से, तो हम सीधे संपर्क में नहीं आते। दूसरा, जैसे गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको हम फॉलो करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। साथ में बार बार जो है इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जैसे कि कोरोना जो वायरस है वो हवा के थ्रू हमारे अंदर लंग्स में जाता है। इसके साथ में एक पार्ट और बच जाता है, जैसे खाना खाने की वजह से, या हाथों को जब हम कई बार होठ वगैरह को छूते हैं या लिप्स गालों को छूते हैं तो ये इससे भी कई बार इसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें। तो सैनिटाइज करने के बाद में हम देखते हैं कि जैसे हमारे जो हाथ है उसमें जम्स वगैरह, साथ में बैक्टीरिया वगैरह वो भी खत्म होते चले जाते हैं। तो कुछ हद तक हम जो है अपने आप को हाइजीनिक तौर पे भी मेंटेन करके रखते हैं। तो कोरोना से बचाव के लिए अब हम बात करते हैं कि कोरोना जो है वो लंग्स पे अफेक्ट करता है। तो हम हमारे जो लंग्स हैं उनको मजबूत कैसे करें ताकि वो इससे फाइट कर सके, अगर हमें कोरोना भी हो तो इसको ज़्यादा डैमेज ना हो। तो इसमें हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक जैसे नॉर्मल जो लोग हैं, और दूसरे चाहे वो सीनियर सिटीजन्स है, या हम इसको कह सकते हैं जैसे अस्थमा, दमा या कोई बीमारी से वो ग्रसित है, जिनका थोड़ा इम्यून सिस्टम भी डल है और साथ में उनके 5 या 10 साल से उनकी मेडिसिन चलती आ रही है। तो यहाँ पे हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे ये अभी जो कोरोना जो है वो यूथ में भी फैल रहा है और इसके लगातार जो है डेथ रेशियो भी बढ़ता जा रहा है। तो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हम हमारे लंग्स को कैसे मजबूत करें। तो लंग्स को मजबूत करने के लिए हमें जो लंग्स की जो एक्टिविटीज होती है, जैसे
हम भस्त्रिका कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा की कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ में हम कोशिश करें कि जैसे रनिंग वगैरह करना, अगर हमें घर पे समय मिलता है या घर पे अपने अच्छे स्पेस मिलता है तो कोशिश करें। साथ में जैसे कि हम जितने भी जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वहाँ जाने से थोड़े दिन के लिए बचें, और साथ में हम घर पे इन चीज़ों का प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज जिसकी मैं बार बार, जैसे मेमोरी जो क्लासेस होती है मेरी, तो मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं विटल एनर्जी एनहांसमेंट एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी कायस्थ ऊर्जा को एनहांस करती है। तो कायस्थ ऊर्जा को, क्योंकि जब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं तो इसके दो तरीके से फायदे हो जाएंगे। एक तो हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, दूसरा जो वायरस वगैरह या जिसको किसी को कहते हैं कि पुरानी जुकाम या पुरानी खांसी है तो वो भी उससे ठीक होने लग जाती है। थोड़ा सा समय लेती है, 5 से 7 दिन का, लेकिन उसके बाद में जैसे ही हमारी ये हैबिट में आती है, हमारे लंग्स जो है वो पहले के मुकाबले बहुत तेजी से और बहुत जल्दी जो है वो मजबूत होते चले जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए, जैसे अगर हम बॉडी पोस्चर की बात करें तो या तो अगर हम चेयर पे बैठते हैं तो चेयर पे सीधा बैठे, बैकबोन हमारी सीधी होनी चाहिए, और साथ में जो है हम अपने हैंड्स को सामने रख सकते हैं, जैसे हाथ जोड़ने की जो पोजीशन होती है। और साथ में कोशिश करें कि अगर हम आंखें बंद रख सकते हैं तो आंखें बंद भी रख लें, क्योंकि आंखें बंद रखने से इसमें कुछ और चीज़ों में भी हम बात करेंगे कि उससे क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो लंग्स को तो मजबूत करेगी और साथ में हमें कोरोना से लड़ने के लिए मजबूती भी प्रदान करेगी। लेकिन जिन लोगों का जो ब्रेन है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी हुई होती है या ऑक्सीजन जो है वो कम पहुंचती है, तो उन लोगों के लिए, साथ में स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है जब मेंटल वर्क करते हैं तो मेंटल वर्क करने के साथ में हमारा जो ब्रेन है उसको एनर्जेटिक रहना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी जो इंस्टेंट एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं उसको भी ये एनहांस कर देती है। तो इस एक्सरसाइज का करने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे करें। इस एक्सरसाइज को हम 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले वार्म अप। तो वार्म अप हम कैसे कर सकते हैं, जैसे अपने हाथ को हम ऐसे रखें, थोड़ा दोनों को प्रेस करके रखें, और प्रेस करने के साथ में इसको रब करें, और रब करने के साथ साथ हम जो है वो इनहेल एक्सेल, लेकिन इनहेल एक्सेल करना कैसे है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पे ये वार्म अप का होता है। ये वार्म अप जो है हम 30 से 40 सेकंड्स तक कर सकते हैं इजी वे में, क्योंकि वार्म अप करने के बाद में कुछ लोगों को हमने देखा कि जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो सडनली अपनी स्पीड को जो है वो बिल्कुल एनहांस कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका होता है। और इसमें एक चीज का खास बात का ध्यान रखें कि हमारी बॉडी जो है वो कहीं भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ओनली स्टोमक वाला जो पार्ट है वो हमें मूवमेंट में रखना है। उसके बाद में इसको फिर हमें, जब वार्म अप वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमें इसको पीक में लेके जाना है। तो पीक पे हम कैसे ले जा सकते हैं, जैसे मैं वापस से वार्म अप से फिर पीक के ऊपर जाऊंगा। तो वार्म अप जैसे हम बात कर रहे हैं, अब मैं इसको पीक पे लेके जा रहा हूं। तो पीक पे ले जाने के साथ में हम कोशिश करें कि अपनी जो पूरी ताकत है वो इस पे लगा दें। जैसे ये वार्म अप के बाद का पार्ट हो गया, जिसमें हम पूरी एनर्जी के साथ इस एक्सरसाइज को करें, और कोशिश करें कि इस जो एक्सरसाइज का जो ड्यूरेशन है वो 1 मिनट के आसपास, 50 या 60 सेकंड्स, और फिर उसके बाद में हम इसको लगातार जो है वो एनहांस करते चले जाएं। लेकिन खास तौर से हमें ध्यान क्या रखना है, खाना खाने के तुरंत बाद में 1 घंटे तक जब हमारा भोजन जो है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट ना हो जाए तब तक हमें ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम ये वाली एक्सरसाइज अगर खाना खाने के बाद में करेंगे तो इंटेस्टाइन पे थोड़ा जोर पड़ेगा, तो यहाँ पे पेट दर्द वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके बाद में जब ये पीक पे चले जाता है तो उसके बाद में हम देखें कि इसमें साथ में जो है वो प्रेस भी ज़्यादा करें, इसकी भी स्पीड एनहांस कर दें। और फिर उसके बाद में अगर हम आंख बंद करके बैठे हैं तो फिर हम इसको एक बार के लिए स्टॉप करें, रोक दें, और रोकने के बाद में हम शांति से बैठ जाएं। और शांति से बैठने के बाद में हम 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट, 1.5 मिनट तक जो है वो फील करें कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, इस एक्सरसाइज की एक खास बात और है, अगर कोई स्टूडेंट ये एक्सरसाइज करता है तो आप देखोगे कि उसका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाएगा, और ये मेमोरी एनहांसमेंट के लिए भी जो है वो बहुत उपयोगी एक्सरसाइज है। जब हम इसको पीक पे लेके जाते हैं तो पीक पे ले जाने के बाद में हम इसको थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट का इसका ड्यूरेशन रखें और अपनी पूरी ताकत लगा के रखें। फिर उसके बाद में जब हम रुकते हैं तो अगर हम आंखें बंद करके ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने हाथों को जो है वो आंखों पे इस तरह लगाएं, और 2-4 मिनट के लिए हम बैठ जाएं शांति से, और फील करें कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। आप फील करोगे, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसके इंस्टेंट रिजल्ट है। जैसे कई बार होता है ना कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके रिजल्ट जो है वो हम 5 दिन 10 दिन लगातार कर रहे हैं और उसके बाद में मिलना स्टार्ट होते हैं। नहीं, इस एक्सरसाइज का जो रिजल्ट है वो
जिसको हम कह सकते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट वाला पार्ट है। जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को करके रुकोगे, आपका जो ब्रेन है वो सुन्न होना, या इसको हम कहते हैं कि झंझनाहट होना, हमें लगेगा कि जैसे हमारे ब्रेन में कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ चीजें जो है वो दौड़ रही है, या हम इसको कह सकते हैं कि वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वाइब्रेशन का मतलब है कि ये एक्सरसाइज जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारे जो ब्रेन है उसके ऑक्सीजन लेवल को ये एनहांस कर रही है। तो इसके दो फायदे हो गए। एक फायदा, इससे हमारे लंग्स भी मजबूत हो रहे हैं, और लंग्स जब मजबूत हो रहे हैं तो वायरल जो डिजीज होती है, जो वायरस से फैलती है, उनसे फाइट करने के लिए हमें जो है हमारे लंग्स को मजबूती मिलती है। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूं कि जब भी कोई स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को करता है तो उसका जो है वो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, और ब्रेन का एनर्जी लेवल बढ़ने के साथ साथ में इस एक्सरसाइज को हम मेमोरी इनहांसमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि जब एनर्जी एनहांस होती है तो हमारा जो ब्रेन है वो बुक्स वगैरह में थोड़ा बेटर कंसंट्रेट करता है। मैं पूरा कंसंट्रेशन की तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे उसकी थ्योरी अलग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स और जो इंडिविजुअल्स, जैसे जैसे हम पेंडेमिक से अभी गुजर रहे हैं, तो इससे बचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दूसरा, जो सीनियर सिटीजन्स है वो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इसमें जो है वो फेफड़ों पे थोड़ा जोर पड़ता है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो है वो किसी ग्लास में थोड़ा, जिसको हम कहते हैं कि गुनगुना पानी, ठंडा पानी नहीं ले, थोड़ा सा गर्म करके पानी ग्लास में ले, एक स्ट्रो ले, और उसको बार, जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा रेगुलर तरीके से या थोड़ी देर के लिए उसको एक्सेल करके रखें, उसमें श्वास छोड़ने की कोशिश करें, उसमें बुलबुले उठते रहें। ये एक्सरसाइज करने से भी उसके फेफड़े मजबूत होते हैं। या फिर वो प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम करें तो वो थोड़ा इस ड्यूरेशन को बढ़ा के रखें। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे बेस्ट है कि वो जो है वो एक गिलास में थोड़ा वार्म वाटर लें, वाटर के साथ उसमें स्ट्रो डालें, स्ट्रो डाल के और उसको बार बार उसको थोड़ा 30 सेकंड के लिए, फिर 40 सेकंड के लिए, फिर 50 सेकंड के लिए उसको थोड़ा बढ़ा के रखें, एनहांस करते रहें। तो जैसे जैसे उसका टाइम जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, उनके जो फेफड़े हैं वो पहले के मुकाबले थोड़े मजबूत होते चले जाएंगे। दूसरा, यहां पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, इस एक्सरसाइज के साथ साथ में जितने भी जो डॉक्टर्स हैं उनकी गाइडलाइन को फॉलो करें, लेकिन डॉक्टर जो है वो सर्टिफाइड होने चाहिए। क्योंकि हमने अभी देखा है कि जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे जिसको हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आयुर्वेद में आप ये मेडिसिन ले लें। कोरोना होने के बाद में हम तुरंत जो है वो मेडिकेशन में जाएं, हॉस्पिटल जाएं, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। किसी के, जिसको हम कहते हैं कि जो वीडियो बने हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है या इंडिविजुअल हो सकता है, उसको फॉलो नहीं करें। क्योंकि अगर हम उसको फॉलो करते हैं या डिले करते हैं इन चीज़ों को, तो हो सकता है कि हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक को हमने बनाना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि कोरोना जो पेंडेमिक है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार अपना प्रयास कर रहा है वैक्सीनेशन, क्योंकि अभी एक चीज चल रही है कि कुछ स्टेट की कंप्लेंट है कि जो वैक्सीन है उसकी कमी आ रही है। तो वैक्सीन की जो कमी आ रही है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, तो अगर हम देखें, जैसे इंडिया जो है वो लार्ज पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो जब वैक्सीनेशन जब बढ़ती चली जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वैक्सीनेशन की कमी भी आ सकती है। लेकिन गवर्नमेंट अपना प्रयास कर रही है, तो साथ में हम कोशिश करें कि हम गवर्नमेंट की इस चीज़ों में हेल्प करें, हम अपना बचाव खुद रखें। क्योंकि अगर हम देखें कि वैक्सीनेशन पे पूरा डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर हम केयरलेस हो जाएंगे, लापरवाही करेंगे, और लापरवाही करने के बाद में आपको पता है कि जो जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह है उनमें आईसीयू, ऑक्सीजन के जो वेंटिलेटर्स हैं वो फिक्स है, या हम इसको कह सकते हैं कि वो 150 बेड और बढ़ा सकते हैं। लेकिन पॉपुलेशन के इंडियन की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसके कंपेरेटिवली जो है वो बहुत कम है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें खराब है या वो वर्क नहीं कर रहे, या जो है गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही, वो प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हमें उन चीज़ों पे नहीं जाके सबसे पहले हम देखना है कि हम हमारा खुद का और अपने परिवार और अपने समाज का बचाव कैसे कर सकते हैं, और इस संक्रमण को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत पावरफुल है और ये बहुत हेल्पफुल है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में जिनके आप जिसको हम कह सकते हैं कि वेल विशर्स हो, आप उनको ये जरूर शेयर करें। और साथ में नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके बाद में हम देखेंगे कि हम जो है लंग्स के मजबूत करने के साथ साथ हम हमारी जो इम्यूनिटी है उसको कैसे बूस्टर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।